Hello, good morning student. The next topic in chapter second, what changed after October. कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था द अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन 1917। तो हम पढ़ चुके हैं कि रशिया में जो है 1917 में दो बार जो है वो रिवॉल्यूशन हुआ, एक फरवरी 1917 में और दूसरा जो है वो अक्टूबर 1917 में। अक्टूबर 1917 में जो रिवॉल्यूशन हुआ, इस रिवॉल्यूशन के थ्रू बोल्शेविक पार्टी के द्वारा रशियन पावर पे रूस की सत्ता पे अपना कब्जा जो है वो कर लिया गया। और इस जो है सत्ता पे कब्जे के बाद रशिया में अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, हम लोग ये इस पैराग्राफ में देखेंगे। द बोल्शेविक्स वर टोटल अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के यानी कि निजी संपत्ति के पूरी तरह से क्या थे, विरोधी थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। और इसलिए बहुत सारे इंडस्ट्रियों को और बहुत सारे बैंकों को जो है नवंबर 1917 में नेशनलाइज्ड जो है वो कर दिया गया, यानी कि इन इंडस्ट्रियों और इन बैंकों को सरकार के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया गया, अपने नियंत्रण में जो है वो ले लिया गया। दिस मीन डैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट, यानी कि इसका अर्थ ये है कि इन जो इंडस्ट्री थी और जो बैंक्स जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलाइज्ड किया गया, उनकी ओनरशिप यानी कि उसका जो स्वामित्व था और जो उसका मैनेजमेंट था यानी कि जो प्रबंधन था वो पूरी तरह से किसके हाथों में आ गया, रशियन गवर्नमेंट के हाथ में जो है वो आ गया, या कहा जाए कि बोल्शेविक पार्टी के हाथों में जो है वो आ गया। लैंड पर declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility। लैंड्स को जो है सोशल प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि सामाजिक संपत्ति जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। और पीजेंट्स को इस बात की परमिशन दी गई, पीजेंट्स को अलाउ कर दिया गया कि वो नोबल क्लास यानी कि जो सामंती वर्ग था उसके लैंड को अपने कब्जे में जो है वो ले लें, यानी कि सामंतों की ज़मीन पर किसान जो है वो क्या कर लें, कब्जा कर लें। इस बात की परमिशन जो है वो किसानों को दी गई। इन सिटीज़ बोल्शेविक्स इन्फोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। और शहरों में जो बड़े बड़े मकान थे उनको फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि परिवार की आवश्यकता के अनुसार जो है छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो डिवाइड जो है वो कर दिया गया। डिवाइड करने के लिए इन्फोर्स किया गया, यानी कि इसको बाध्य जो है वो किया गया। दे बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। साथ ही जो एरिस्टोक्रेसी क्लास यानी कि कुलीन वर्ग के द्वारा, या कहा जाए कि जो मोनार्की सिस्टम था उसके द्वारा जो उस समय बहुत सारे ओल्ड टाइटल्स दिए जाते थे, या कहा जाए कि जो उनके सपोर्टर्स होते थे उनको कई तरह की टाइटल्स जो है वो दिए जाते थे, तो इन सारे टाइटल्स पर बैन जो है वो लगा दिया गया। टू assert द चेंज न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल सोसाइटी में, या कहा जाए कि रशिया में जो भी चेंजेस हो रहे थे इन चेंजेस को क्लियरली दिखाने के लिए जो है आर्मी के लिए और साथ ही जो ऑफिसर्स क्लास था उसके लिए नए यूनिफॉर्म को डिज़ाइन जो है वो किया गया। फॉलोइंग ए क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट वॉज चूजन। और इसके लिए 1918 में वहाँ पर कहा जाए कि क्लॉथिंग कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया, जिसमें कि रशियन हैट ब्यूदनिकोवा को जो है वो चूज़ किया गया। और ये अब उनके क्या था, यूनिफॉर्म का एक हिस्सा था। यहाँ पे पिक्चर में ये कैप है ब्यूदनिकोवा, इसको ही जो है वहाँ पे क्लॉथिंग कंपटीशन के थ्रू जो है वो सेलेक्ट जो है वो किया गया था, चूज़ किया गया था। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। ठीक, और इसके बाद बोल्शेविक पार्टी के द्वारा अपना नाम जो है वो चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रख लिया गया। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद नवंबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के लिए इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए गए, बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनको मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिल पाई, यानी कि बहुमत जो है वो नहीं मिल पाया। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। इसके बाद जनवरी 1918 में असेंबली के द्वारा बोल्शेविक पार्टी के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे थे उन सभी को इसके द्वारा रिजेक्ट जो है वो कर दिया गया। और इसके बाद लेनिन के द्वारा असेंबली को ही डिसमिस जो है वो कर दिया गया, बर्खास्त जो है वो कर दिया गया। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक दैन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन, क्योंकि लेनिन का मानना था
कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो असेंबली की तुलना में जो है वो क्या है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे वो अनसर्टेन कंडीशन में जो है वो हुए थे, यानी कि अनिश्चित परिस्थितियों में असेंबली के चुनाव जो है वो हुए थे। इसलिए उन कंडीशंस में चुनी गई असेंबली की तुलना में जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो जो है क्या है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ज़्यादा लोकतांत्रिक है। In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. मार्च 1918 में In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. मार्च 1918 में जो बोल्शेविक पार्टी की जो एलाइज पॉलिटिकल पार्टियां थी, यानी कि जो सहयोगी जो उसके राजनीतिक दल थे, उनके अपोजिशन के बावजूद यानी उनके विरोध के बाद भी बोल्शेविक पार्टी के द्वारा जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि जो है वो कर ली गई, और इस संधि के थ्रू जो रशिया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग जो है वो हो गया। In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the election to all Russian Congress of Soviet. आने वाले वर्षों में जो बोल्शेविक पार्टी थी वो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाली एक अकेली पार्टी जो है वो बची थी, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और यही ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो थी वो रशिया की क्या बन गई, पार्लियामेंट जो है वो बन गई, रशिया की संसद जो है वो बन गई। रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट, और इसके बाद रशिया जो है वो एक पार्टी वाला देश जो है वो बन गया। जैसे अगर कहें वन पार्टी स्टेट, मतलब कि वहाँ पर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, और बार बार जब भी इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट उसी पार्टी की जो है वो बनती है। जैसे हम लोगों के देश में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ये सब इलेक्शन में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, और कभी किसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और कभी किसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती हैं। लेकिन रशिया में जो है वो केवल एक पार्टी वाला कंट्री जो है वो बन गया, बोल्शेविक पार्टी, और यह कहा जाए कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो कि अकेली पार्टी थी, और अब जब भी रशिया में इलेक्शंस होंगे केवल उसी पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो बनेगी। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और इसके बाद से ट्रेड यूनियन जो बनाए गए थे जो है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे, इन सभी को पार्टी के कंट्रोल में, पार्टी के नियंत्रण में जो है वो रखा गया। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट, इसके बाद वहाँ पर एक सीक्रेट पुलिस यानी कि गुप्तचर पुलिस, जिसको पहले की चेका के नाम से जाना जाता था, वो बनाई गई, ऑर्गेनाइज की गई। एंड लेटर OGPU एंड NKVD, और बाद में चेका का नाम जो था OGPU या और NKVD जो है वो हो गया। पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, और ये जो सीक्रेट पुलिस थी इनका काम जो है वो क्या था, इनका काम ये था कि जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन रशिया में जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, यानी कि उसकी आलोचना या निंदा करते थे, उसको दंड देने का काम जो है वो इस OGPU या NKVD का था। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and other change. बहुत सारे जो यंग राइटर थे और बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे वो बोल्शेविक पार्टी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुए, और कहा जाए तो उसमें जो है वो शामिल हुए, क्योंकि जो बोल्शेविक पार्टी थी वो सोशलिज्म और कहा जाए कि समाज में परिवर्तन के लिए जो है वो क्या थी, खड़ी थी, या कहा जाए कि उसका उद्देश्य जो था वो सोसाइटी में चेंज जो है वो लाना था और समाजवाद जो है वो लाना था। इसलिए बहुत सारे यंग राइटर और जो आर्टिस्ट थे वो इस पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और अक्टूबर 1917 के बाद जो है ऐसे जो आर्टिस्ट और जो राइटर थे इन लोगों के द्वारा जो है नए नए एक्सपेरिमेंट जो है वो आर्किटेक्चर के सेक्टर में जो है वो किए गए। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूनेस्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज, लेकिन धीरे धीरे जो है सेंसरशिप के कारण, यानी कि सरकार के द्वारा कहा जाए पार्टी के द्वारा सेंसरशिप को इनकरेज करने के कारण, प्रतिबंधों को एक तरह से लगाए जाने के कारण, या
जो है अगर कहा जाए कि किसी भी चीज़ में, या कहा जाए कि चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो आर्ट हो, किसी भी एरिया में हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ भी शो करते हैं तो बिना उसको पास कराए हम उसको नहीं कर सकते थे। तो इसलिए बोल्शेविक पार्टी के द्वारा जो है सेंसरशिप को इनकरेज किया जा रहा था, इसलिए जल्दी ही बहुत सारे लोगों का इससे डिसइल्यूनिज्ड हो गया, यानी कि इस पार्टी से लोगों का मोह भंग जो है वो होने लगा।